नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो चुम्मी चुम्मी से याद है, चुम्मी की सास भी आ चुकी है जी। अहमद मेरा पत्र में सदके धीमा 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 पुत्र, क्या हाल है? मुबारका मुबारका मुबारका, मैं फिर दादी बन गई। चलो जी, बीना आपा मुल्तान से रुकते चलते फिरते आखिरकार चली जा चुकी हैं भावलपुर। भावलपुर पहुंच चुकी हैं बीना आपा। एंड उसके बाद जो है जनाब सरप्राइज है। एक सरप्राइज क्या है जनाब? सरप्राइज ये है कि बीना आपा कहीं जाने वाली है। बात रिवील किसने की है? अली ने। और अली ने ही अपनी दादी को कहा है कि दादी माँ बताओ ना, आप कहाँ जा रही हैं दादी माँ? दादी माँ ये भी हिंट दे दो कि आप वहाँ जा रही हैं जहाँ पे मर्द हजरात गंजे होते हैं। मर्द हजरात गंजे होते हैं। ओह माय गॉड, टू गेट माय लास्ट, या तो सैलून या फिर आप जा रही हैं शायद सऊदी अरब। लेकिन नहीं, सऊदी अरब जाना होता तो पहले ही ये बताती। तो खैर पता नहीं अब ये कहाँ जाने लगी हैं। लेकिन अली ने जो है अपनी दादों के व्लॉग के एंड में कहा, दादो अम्मा वो भी बता दें, वो भी हिंट दे दें कि आप इस टाइम कहीं जा रही हैं, कहीं मतलब सफ़र करने वाली हैं। तो फिर वो हंस रही थी, वो कहती है हाँ कहाँ जा रही हूँ, अच्छा वो फिर बताएंगे, ये वो मतलब इस तरह से कुछ बातें शातें कर रहे थे। तो अब कहाँ जा रही हैं ये तो हमें नहीं पता। और वो बाकी मैं समझ रही थी दादो अम्मा जाएंगी और ऐसे पोती को उठाएंगी और फिर वो थंबनेल लगाएंगी, लेकिन शायद अलाउ नहीं है, अलाउ। तो खैर ये सूरत हाल, ये चीज़ें चल चुकी हैं जनाब। सारी फैमिली आ चुकी है एक एक करके। सारे कल पूछ रहे थे कि भाई सारे जो है आ चुके हैं, लेकिन बीना आपा कहाँ रह गई हैं, क्या वो इस्लामाबाद रहेंगी? तो फिर बाबर ने जवाब दिया हुआ था कमेंट सेक्शन में कि नहीं, वो बस पे आ रही हैं। जो कि फिर रुबीना ने कहा कि भाई पहले ही इतने सारे बच्चे थे तो सारे एक दूसरे के ऊपर बैठ बूढ़ के आ ही गए हैं, पहुंच ही गए हैं तंग होके। तो मैंने जाहिर सी बात है फिर उस गाड़ी में तो नहीं आना था, मैंने फिर बस पे ही आना था। तो बहन बहुत अच्छा किया, वरना पूरा सफ़र हराम हो जाता आप लोगों का। चींची पापा, वो बच्चा कहता है इसने मुझे हाथ लगा दिया, इसका मेरा पैर फंस गया, ये हो गया वो हो गया, बड़ा रोला पड़ना था जी। तो खैर जनाब बीना आपा के हवाले से तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो पहुंच चुकी हैं अपने बेटे के घर में। और आगे भी उसका सफ़र का एक छोटा सा हिंट दिया गया है अली की तरफ से। और वो बता रहा था दादो माँ बता दें आप कहाँ जाने वाली हैं। वहाँ जाने वाली हैं जहाँ पे लोगों की टिंड होती है, लोगों के बाल मतलब उतारे जाते हैं, गंजे होते हैं। तो गंजे तो मतलब उम्र के बाद ही होते हैं। अब पता नहीं क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। अच्छा, फ़ाहद समद ब्लॉग हमेशा मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और उनका बहुत 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 शुक्रिया। और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती रहती हैं और कहती हैं गुड रिएक्शन, आपकी बातों में सुलझा हुआ अपन और पॉजिटिविटी होती है। आपके रिएक्शन में किसी के लिए जेलसी और नफ़रत नहीं झलकती। बहुत 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 शुक्रिया। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपका साया आपके बच्चों के सर पे सलामत रखे। अच्छा, ज्योति सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है नौशीन मेरे लिए दुआ करें, मेरी मुश्किल दूर हो। अल्लाह आमीन, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। ज्योति सिस्टर, मेरा बच्चा क्या हुआ, मेरी शहजादी कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? लेकिन खैर फिर भी आपके कोई भी मसले हैं, मसाइल हैं, अल्लाह ताला हल करे और आसानी हो। हमारी सब बहनों की आपके लिए दुआ है कि आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ हों और आपके लिए जो भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे मनीषा कह रही है नौशीन कितनी प्यारी बातें कर रही थी आप, ऐसे लग रहा था सुनते ही जाएं। हाय सदके, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे जो है साजो सितारा पर तो सौतन ले आया, अब कौसर पर लेकर आए तो पता चले। सुनीता जी ने कमेंट किया है। हो नहीं सकता, बस हंसता रहता है, बोलता रहता है। अब उसे पता है कि जो बचा था
वो लुटाने के लिए आए हो। वैसे अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। बचा हुआ तो पहले भी नहीं था। घर जो था वो सितारा के नाम था, मतलब उसके हक महर में लिखा हुआ था, हक महर में लिखा हुआ था, ठीक है बल्कि लिखा हुआ था, क्या है तो वो सितारा का हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद बाकी कमाई शमाई जो है वो भी सितारा ही करती है। तो मतलब क्या बचा है, कहाँ रखेगा? क्या अब कौसर अफोर्ड करेगी तीसरी को? कौसर नहीं अफोर्ड करेगी, कौसर को तो खुद सितारा अफोर्ड करती है। तो कौन अफोर्ड करेगा? है वैसे बनता तो यही है, अगर साजिद तीसरी शादी करता है तो वो उसे कौन अफोर्ड करेगा? कौसर। कौसर वही प्रोटोकॉल दिया करेगी जो सितारा। सितारा ने, अच्छा वनीता कह रही है, वनीता जैकब जैकब कह रही हैं सितारा ने कौसर का ठेका लिया है, साजिद जाने और वो जाने। कौसर जाने। अच्छा जी, यहाँ पे इजी कुक सिस्टर हैं अदर तिवारी, अथर तिवारी करके। अच्छा वो कह रही है नौशीन सानिया का ब्लॉग देखना है, बनाने हैं, खाना बनाने का ताना मारा है और दिलबर उसकी बेटी को ऊपर ले गया तो सनिया बोल रही है मेरी बेटी डर रही है, बार बार चीख रही है, मेरी बेटी अब डरना शुरू हो गई है, चीख रही है। बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी आवाज़ हो ना उससे भी डरते हैं। और दूसरा मैंने जब भी देखा है बच्ची सीधी लेटी होती है, जब भी देखा है सीधी लेटी होती है, तो सीधी नहीं लेटाते होते, थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर लेटाते हो। एक तो अल्लाह ना करे जब बच्चे ने दूध पिया हो तो वो उल्टी जो है वो सांस वाली नाली में चली जाए या नाक वाली सांस वाली जो भी है, तो उसमें सांस बंद होने का खतरा होता है। तो बच्चे को ना हमेशा टेढ़ा करके सुलाया करें, वो डरेगा भी नहीं और फिर मतलब आसानी भी रहेगी अगर दूध वगैरह भी मुंह से निकलता है। तो इस तरह से ना एक वाकया हो गया था, अभी की बात है, ये 2-3 महीने पहले की बात है। तो माँ चीख चिल्ला रही थी, अल्लाह ताला ने उन्हें मतलब बड़े अरसे बाद उनको पहला बच्चा हुआ और फिर वो इस तरह उन्होंने सीधा लिटाया हुआ था। हालांकि डॉक्टर ने समझा के भी भेजा था। छोटी छोटी चीज़ें ना लोग अक्सर ना इग्नोर कर देते हैं, वो समझते हैं कि हमें छोटी सी बात बताइए शायद, कि इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिटाना, सीधा ना लिटाना, मतलब लोग नॉर्मल लेते हैं इस बात को, अक्सर हो जाता है। तो क्या हुआ कि वो दूध जो है इस तरह से फिर नालियों में चला गया और फिर बच्चा बेचारा, आपको पता है बच्चे कहाँ हिल सकते हैं, 1.25 महीने 1.5 महीने के जो होते हैं, तो वो फिर ख़त्म हो गया था बच्चा। तो बड़ा वो फैमिली रो रही थी। फिर डॉक्टर इतना गुस्सा हुई, इतना बहुत ज़्यादा, कि मैंने इन लोगों को समझाया था और ये लोगों को गौर ही नहीं करते बातों पे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना होता है। अच्छा उसके बाद जो है ताहिरा शेख सिस्टर हैं, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम सलाम। वो कहती हैं बाकी आल सिस्टर भी सब से गुजारिश है कि मेरे दादा ससुर का इंतकाल हो गया है, आप सब उनकी मगफरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन, और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो बेशक जी दुनिया फ़ानी है, अभी हम यहाँ पे हैं और अभी पता ही नहीं चलना, ऐसे वक्त गुजरता है ना। आप खुद सोचें, आपको और हमें मिले हुए कितना अरसा हुआ है, मतलब 4-5 साल हो गए, ठीक है जी। वैसे मुझे इस सोशल मीडिया को ज्वाइन किए हुए तो 7 साल हो गए हैं, 7 साल से ऊपर हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ जुड़े हुए जो है मतलब इतना अरसा हुआ है, और यकीन माने ऐसे लगता है कि अभी की बात है, कल की बात है। आप लोगों के और हमारे सामने कितने बच्चे पैदा हुए और बड़े हुए। आप और हम गवाह हैं इस चीज़ के। कितने बच्चे बड़े होते हुए देख रहे हैं हम लोग, देख लो फिर हैं। अच्छा जी उसके बाद जो है यहाँ पे वही फाद सिस्टर है, उनका फिर से कमेंट आया हुआ है। उन्होंने कहा आपका रिव्यू बहुत अच्छा होता है, जो बात व्लॉग में होती है साने वही बताती है और पॉजिटिव वे में अपनी समझदारी बात को भी रखने का फ़न आपको आता है, मज़ा आता है, आपकी फ़नी बातें
हंसना हंसा देती हैं आप। थैंक यू सो मच हसन सिस्टर, कैसी हैं आप हसन सिस्टर? वालेकुम सलाम। जसबीर कौर गुड मॉर्निंग वैसे अभी तो दोपहर हो रही है कैसी हो जानू? जूली क्रिएशन, वेलकम वेलकम। अच्छा जी, नूर आंटी भी है। नूर आंटी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, आप कैसी हैं? अच्छा जी, उसके बाद जो है नूर आंटी भी यही कह रही हैं कि सितारा के ख़ानदान की खबर आपके रिएक्शन में मिल जाती है। बाबर को भी मैं कभी कभी देख लेती हूँ। अच्छा, वो मैंने जो पिछला रिएक्शन दिया उसमें ये कह रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे ना सोनम सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया हुआ है। उन्होंने कहा है अब सितारा को चाहिए कि ठीक चाहिए है कि है निकाह में आ रही है, पर अपनी वीडियो को किसी भी विलेज वालों को या रिलेटिव को हाईलाइट ना करे। जो लोग फेस वैल्यू बना के चैनल बना के बैठ जाते हैं, फिर सितारा के खिलाफ बकवास करते हैं। उम्मीद है अब सितारा को समझ आ गई होगी। धोखा तो बहुत है, धोखे तो बहुत खाए हैं सितारा ने। बहुत आपने ना ज़बरदस्त किस्म का कमेंट किया है, लेकिन यानी वो फिर ब्लॉग बनाना होता है ना, तो ज़रा ये है कि मिलजुल के सबको दिखाना होता है। दूसरी बात ये कि मैं कहती हूँ 1000 फेस वैल्यू बना लें, चंद व्यूज़ के लिए ना रिश्ते जब ये लोग ख़राब करते हैं ना, तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। व्यूज़ तो उस टाइम आएंगे जब आप थोड़ा सा बोलेंगे, ऐसे ही है ना, लेकिन आप रिश्ते अपने ख़राब कर देंगे, एतमाद खो देंगे, अगले बंदे के दिल से उतर जाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इनका नुकसान है। फेस वैल्यू बना के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो व्यूज़ आएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी इनके लिए गुड लक है, बहुत बड़ी सितारा के फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ी गुड लक ये है कि सितारा के ब्लॉग के हवाले से सब लोग उनके रिश्तेदारों को जानते हैं, और जो रिश्तेदार चैनल बनाता है अगर पॉजिटिव वे में आता है तो लोग बड़ा प्यार करते हैं, और फिर वो ब्लॉग भी अच्छे बनाते हैं तो फिर भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, इतना लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो मेहनत करना छोड़ देते हैं और कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं तो फिर लोग उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, तो वो सारा किया कराया अपना बर्बाद करके बैठ जाते हैं। भाई ये लक हर किसी की नहीं होती, ये गुड लक हर किसी की नहीं है कि उनको बैठे बिठाए पब्लिक मिल जाए। मतलब ये लोग चैनल खोलते हैं, हज़ारों की तादाद में चले जाते हैं लोग देखने के लिए, हज़ारों की तादाद में, यार लाखों की भी। अगर बहुत बड़ी कोई मतलब अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो तो फिर और ज़्यादा लोग देखते हैं, या फिर बुरी चीज़ें मतलब बुरे रिएक्शन दे रहे हो फिर भी वक्ती तौर पे लोग सुन लेते हैं, उसके बाद वो नफ़रत की निगाह से ऐसे लोगों को देखा जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद जो है सदफ सिस्टर कह रही हैं ऐसा तो इम्पॉसिबल है शानी का कैमरा सितारा के मुंह के अंदर होता है, वो इतने पागल हैं, व्यूज़ और डॉलर के लिए सितारा का ही व्लॉग कॉपी करके डाल देते हैं। हाँ यार, ये चीज़ हमने इसके ऊपर बात की भी थी कि यार शानी को चाहिए कि पता है क्या, वो यूं करे कि जो सितारा व्लॉग बना रही है ना उसका पूरे का पूरा डिटेल वो दिखा देती है शानी। ऐसा ना किया करे भाई, ये आपके चैनल के लिए भी नुकसानदेह है, ठीक है ना। मतलब एक सेट लगा हुआ एक चीज़ है, उसको आप सारे का सारा जो सितारा बोल रही है, जो कैप्चर कर रही है कैमरा पकड़ के, वो सारा जो तरतीब सितारा देती है व्लॉग की। अब जाहिर सी बात है, उस दिन जब ये लोग बैठे थे, जिस दिन विश पूछी थी, पूरी तरतीब के साथ सबको बिठाया हुआ था, तो एक बाकायदा तौर पे उसको सेटअप दिया ना, उनको बुलाया, पहले आओ भाई आप लोगों से कुछ बात करनी है, आओ ज़रा बैठो। सबको वहाँ पे चारपाइयाँ बिछवाई, वहाँ पे कुर्सियाँ रखवाई, वहाँ पे सबको बिठा के फिर उसने तरतीब से बात शुरू की, सही है ना। अब ये शानी तो नहीं कर सकती, लेकिन वो शानी क्या करती है, उसी का सारा का सारा ब्लॉग उठा के, मतलब जो जैसे बन रहा होता है उसी को कॉपी करके सारा छाप देती हैं, और फिर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और ये भी हो सकता है कल को कि इनके
रेवेन्यू गिर रहे हैं, इनको जो है फिर नुकसान हो। ठीक है जी, ये अपना फिर आप नुकसान करते हैं, क्योंकि मेन ब्लॉगर जो मेन है ना वो कर रहा होता है। हाँ आप करें, आप जाहिर सी बात है आपने भी व्लॉग बनाना है, तो आपका भी दिन जो है या टाइम जो है वो निकल रहा है, तो आप एक एक बंदे से अलग अलग बात करें। जब सितारा का कैमरा बंद हो आप जल्दी से अपना छोटे छोटे क्लिप ले लो, लेकिन नहीं, वो कैमरा चला के खड़ी होती हैं, वो वीडियो बना रही हैं, वही वाली बातें अपने ब्लॉग में डाल रही होती हैं, और अक्सर चीज़ें कट भी करनी पड़ जाती हैं। समझ आ रही है ना? आपको उसको तरतीब दे के वीडियो को एडिट करके कट करके फिर जो है चीज़ों को सेटअप करके फिर डालना होता है, लेकिन ये भाई सारा रिकैप उसको उठा के डाल देती हैं, तो ये सही नहीं है। अच्छा, मिनी जॉन, क्या मिनी, अच्छा सही पढ़ा मैंने मिनी जॉन सिस्टर कह रही हैं, गौर से सुनिएगा। हाउ आर यू नौशीन, हाय, कैसी हैं आप? ठीक है कहती है मैं कल कौसर के भाई के व्लॉग देख रही थी, उसमें कौसर अपनी भाई की व्लॉग बड़ी खुशी होकर बना रही थी, बट साजिद के साथ ये स्कैन कभी देखा, हमेशा मुंह बना रहता है इसका। मेरी जॉन साजिद के सामने वो बेबी बनती है, ज़बरदस्ती की रूठती है, जैसे कि 16 साल की और साजिद 17 साल का होगा। साउंड ऑफ म्यूज़िक मूवी का रोमांटिक सॉन्ग सुना होगा। आई एम 16 यू आर 70 चलता है कौसर का, मतलब उसके अंदर ये गाने ही चलते रहते हैं। मैं मतलब 16 साल बाली उम्र को सलाम मैं इसी बात पे कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ मिनी जॉन सिस्टर, मैं बता चुकी हूँ कि देखो ये तुम लोगों का रोज़गार है, वो वीडियो बनाता है, तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छे से रिस्पॉन्स दो, अच्छे से बात रखो। हर वेले उबले हुए आलू नहीं, उबला हुआ आलू भी नहीं कहेंगे, ब्राउन प्याज देखें ना, कड़कड़ कड़कड़ कड़ करके ज़्यादा ही कुछ हो जाते हैं, अक्सर जल जाते हैं, उसमें जली हुई मिर्ची और प्याज की तरह जली हुई होती है सजा के बैठी होती है। तो देखिए आपका वो रोज़गार है, आप जितना अच्छा प्रोटोकॉल के साथ अच्छे से आएंगी, बात करेंगी सुलझे हुए अंदाज से। बच्ची तो है नहीं, राबिया और साजिद और कौसर की तकरीबन एक ही एज है, ये राबिया ने आई थिंक एक दफ़ा बताया था, इसलिए मुझे याद है। तो बात ये है कि भाई सीरियस होके ज़रा अच्छे से एक मिच्योर लेडी की तरह बिहेव करो, बच्ची नहीं हो। तुमसे बेहतर तो फिर सितारा है, और बहुत ज़्यादा बेहतर है भाई, वो उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। जिस तरह से वो उसने दिल जीता हुआ है, सारे रिश्तेदार उससे बड़े खुश हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे इसलिए खुश है ना, वो पैसा देती है। चलो भाई वही बात है ना, पैसा भी देती है, उन्हें पैसा कमाना भी सिखाया है रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि कौसर के भाई भी इसमें शामिल हैं, उनको भी। तो बात ये है कि भाई उसके जैसा वाकई कोई नहीं है, वो इनसे कम उम्र हो के भी समझदार है, बड़ी खूबसूरत बात करती है, अच्छा लगता है, तरतीब से चीज़ों को लेके चलती है, माशाल्लाह से सुलझी हुई बंदी है। देखो 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 उसकी बहन उसको कॉपी कर रही है, कौन भला? सलमा। सलमा देखा, बिल से बाहर आ गई ना, बिल से बाहर आ गई, कपड़े ले आई है। ठीक है जी, कपड़े ले आई है। कपड़े तो खैर पहले भी वो एक आध जोड़ा उसने निकाला था, फैंसी टाइप थोड़ा सा था वो, पुराने ज़माने में हम जब छोटे थे ना, उस टाइम शादियों ब्याहों पे हमारी आंटियाँ पुप्पियाँ खालाएँ पहनती होती थी इस तरह के चमकीली कमीज़ और वो चमकीली शर्ट और वो शमोल टाइप की वो शलवार होती थी, उस तरह का पहले निकाला है इसने। ठीक है जी, अब जो है फिर वो शलवार कमीज़ निकालना शुरू हो गई है। इन लोगों ने बड़े तरीके से कॉपी किया है। पहले तो बदनाम करने की कोशिश की, फिर जब देखा ना सितारा ने ब्रांड खोला है, देखा अब इन्होंने भी आराम आराम से अबाया का नाम दे के तो जो है ब्रांड खोल लिया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सितारा ने ही खोला है, तो फिर ये पहले क्यों नहीं इन लोगों को इल्हाम हुए, पहले क्यों नहीं ये लोग बना के आए? तो भाई ये इन लोगों ने उससे सीखा है, उससे मोटिवेट होते हैं।
अंदर ही अंदर से, बाहर से ये दुश्मनियाँ करते हैं लेकिन अंदर से मोटिवेट होते हैं। इधर से सितारा ने गाड़ी ली, उधर से सलमा वालों ने भी गाड़ी ली है। इसने वाइट कलर की लिया, उसने ब्लैक कलर की लिया। अभी की बात है, पापा जी के ब्लॉग में उस दिन खुलासा खुला है। तो भाई यहाँ तक है कि ये लोगों के हालात आप लोगों ने देखे थे, बहुत पैड़े हालात थे। अब हालात उनके बेहतर हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि या तो किसी ने सितारा की मोहब्बत में फ़ायदा उठाया, ज़्यादातर लोगों ने उसको नफ़रत और हेट दे के भी फ़ायदा कमाया, पैसा कमाया। ठीक है जी, पैसा कमा रहे हैं और उनमें ये बडियापा भी शामिल है। सही है जी। और इन लोगों के हालात हम लोगों ने देखे हुए थे, बड़े पैड़े हालात में रह रहे थे। इनकी बहन इनके लिए बड़ी लकी साबित हुई है। इन्होंने चैनल भी चमकाए, इन्होंने बिजनेस भी चमकाए हैं और इनको बहुत लोग मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं जो इनको बाकायदा तौर पे बैक पे सपोर्ट करते हैं और फिर ये आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और इनका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इनका लाइफस्टाइल। अभी मैं देख रही थी सलमा की एक रील, तो वो अदाएं दिखाती फिर रही थी। वो इस तरह से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब घूम रही है, अदाएं दिखा रही है और जो है अबाया दिखा रही है, इस तरह से। तो भाई इनकी बहुत ज़िंदगी बदली है, बहुत ही ज़्यादा। पहले ठीक है वो जॉब करते तो थोड़े ज़्यादा जो भी कमाते थे, अब बाकायदा तौर पे एक स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, कमाना शुरू हो गए हैं। तो भाई अब शलवार कमीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता वो लेके आ गई हैं। पहले अबाए का नाम दे के फिर शलवार कमीज़ पे आ गई हैं। पाकिस्तानी जोड़े जो हैं वो बना के सेल कर रही हैं। अब रेट तो उनके काफ़ी हाई लग रहे थे, 9-9 हज़ार के तो बुरके दे रही थी और इन्होंने प्राइस जो है वो शो नहीं की हुई थी। अच्छा, सितारा बाकायदा तौर पे शो करती थी कि भाई ये रेट है, 9,000 है, 8,000 है, 7,000 है, 5,000 है, 5,500 है, 4,500 है, इस तरह से जो भी रेट होता था वो बता देती थी, इनके नहीं लिखे हुए होते। तो खैर बड़ा कुछ इन लोगों ने जो है कमाया है। और बाकी रही वो कौसर वाली बात, तो कौसर को चाहिए कि भाई अगर आपने अपना, देखो सीरियस हो जाना चाहिए इन लोगों को, ख़ासकर इस बंदी को सीरियस हो जाना चाहिए, मिलजुल के कमाना चाहिए, मुस्तकबिल बनाए अपने बच्चों का, अपना खुद भी तो खाना पीना होता है ना। नाम तो हम बच्चों का दे देते हैं, असल में हम खुद भी तो उस फैसिलिटी से जो है ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो भाई आप अपना थोड़ा सा वक्त जो है थोड़ा सा दें व्लॉग में। भाई के व्लॉग में हंस हंस के दांत निकाल के खुश आ रही होती हैं, लेकिन जब शौहर कैमरा खोलता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती हो। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं बताऊंगी आप लोगों को असल वजह क्या है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो चाहती है कि बस साजिद जैसे आया गुलू गुलू अपनी हम मस्ती करें, फ़न करें, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दें। ये क्या तू ब्लॉग बना लेता है भाई, और क्या बनाए? उधर तो वो सितारा अपना ब्लॉग बना रही होती है ना, अपना कंटेंट बना रही होती है। अगर साजिद आके आपको कंटेंट बनाता है या आपकी रूटीन दिखाता है, अपनी सेकंड फैमिली की रूटीन दिखाता है, दिन दिन में खैर वो बच्चों की भी रूटीन दिखाता रहता है, सब्जी खाना पीना बच्चों के साथ लेके आ रहा है, जा रहा है, गैराज में भी खड़ा होता है, कभी टीवी लॉन्च में भी बैठा होता है, उधर मुख्तसर बनाता है। लेकिन प्रॉपर अगर इधर व्लॉग बनाने की कोशिश करता भी है तो चपेड़े मारती है कि भाई तू जो है क्वालिटी टाइम मुझे दे, ये कैमरा शैमरा ना खोल, कैमरे वाली कोई गेम नहीं। अब भाई हर टाइम क्वालिटी टाइम या हर टाइम लोलो पोपो नहीं होती भाई, थोड़ा सा काम भी होता है, काम जिसको कहते हैं रोजी रोटी। ठीक है जी, घर बैठे अगर ये चलाकियाँ करोगी ना तो फिर ये सही नहीं होगी, फिर अपने शौहर और अपने लिए गड़े खोदोगी, अपने लिए मसले खड़े कर दोगी बहन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे शफ़क़ खालिद सिस्टर हैं, उन्होंने उनका एक कमेंट है वकार फैमिली के हवाले से, सुनिएगा ज़रा। कहती हैं वकार आजकल बहुत चालाकी से अलिशबा की दादी के घर दिखाता, कल नानी के घर गया फातिमा को लेके। वो नानी जो वकार की खाला है, किसी के घर पे काम करती है, रोड पे ही आई, बैठ गए, फातिमा से बात की, उसको उसकी नवासी के रिश्ते की मुबारकबाद उसके काम वाली जगह पे जाके दी। मकसद ये था कि लोगों को पता चले ये लोगों के घर काम वाली मासी है।
तो ये शफक खालिद सिस्टर का कहना है कि बड़ी चालाकी से पहले तो ये अलिशबा की दादी के घर घुसे रहते हैं, फातिमा हो गए, बकार हो गया, आजकल इनका ये कंटेंट है। और उसके बाद जो है अब बड़े चालाकी से जो है उनकी नानी के पास चले गए अलिशबा की, और वो उनके घर मतलब जिनके घर काम करती थी वो बाहर आ गई, बाहर बैठ के इसने उसे मुबारकबाद दी और वीडियो बनाई ताकि लोगों को बता सकूं, एक तो रिश्ते की बात रिवील कर सकूं, उसका कंटेंट उठा सकूं, दूसरा कि लोगों को पता भी चले कि भाई ये काम करते हैं लोगों के घर, और ये इसकी सगी खाला है। हद है भाई, ये तो हाल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से वैसे ही बता दें कि भाई वहाँ पे फंक्शन है, निकाह है या जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन वहाँ जाके नानी को लोगों के घरों से बाहर निकाल के तो फिर वहाँ मुबारकबाद दे रहे हैं और रिश्ते का मतलब वो छेड़ रहे हैं। वो यही होता है ना कि कंटेंट को बीच बीच रख के उससे फ़ायदा उठाना। अच्छा जी, उसके बाद मुझे ये 2-3 कमेंट आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रुबीना सितारा के घर में ही है, नैनो का बेटा भी सितारा के घर है। बाजी आप जाएं, आप उनका ब्लॉग देखें, फातिमा वालों का और रुबीना वालों का। बीना आपा आ गई है, बीना आपा ना आ गई हैं, अपना बहावलपुर आ गई हैं। तो खैर अभी भी काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट थे, लेकिन अब क्या करूं। अच्छा जी, सानू कुमार, अलिशबा को जब जाते टाइम अलीमा बोली कि निकाह में आना, तो उस टाइम बोली कि नहीं आऊँगी, गर्मी बहुत है, अब सितारा के लिए आ रही है, डॉलर भी तो कमाने हैं। हाँ, वो कह के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी, और मैं जो हूँ शादी अगर सर्दियों में हुई तो फिर मैं आऊँगी, लेकिन मैं निकाह में नहीं आऊँगी। ये हलीमा को बोला था, जब हलीमा ने कहा था मैं आपको दावत देती हूँ आप आना, तो उन्होंने ना इनकार कर दिया था अलिशबा ने। अब जब देखा है कि यार बड़े ज़बरदस्त किस्म के कंटेंट के हैं, बड़ा शोर शराबा हुआ है, तो फिर उसके बाद जो है ये इनका प्लान बन गया होगा कि भाई अब आए। खैर अब इसकी फुफ्फो की बेटी का भी हो गया ना रिश्ता, तो शायद इसलिए भी इनकी बन गई होगी तैयारी। खैर कंटेंट ही कंटेंट है भाई। कंटेंट ही कंटेंट है ज़बरदस्त किस्म का। तो अभी देखते हैं कि 4 चांद कौन लगाता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मैं ज़रा हुरैन फ़ातिमा की बात सुन लूँ। हुरैन फ़ातिमा आई हुई हैं और और फिर हम ज़रा बातें शातें करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो इस बेचारी को यहाँ पे आइज़ के नीचे यहाँ पे दाना निकला है। गर्मी में हमें भी निकलता होता था अक्सर, ये बड़ा दर्द करता है, पता नहीं इसको कुछ नाम भी है इसका, मुझे अभी भूला हुआ है। तो गोल गोल सा जो दाना यहाँ पे निकलता था या यहाँ पे अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी को निकल जाता है। हमें गर्मियों में निकलता होता था जब हम छोटे थे। तो अभी बेचारी को दर्द होता है, तो मैं पता क्या कर रही हूँ, हाथ पे ऐसे 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 करके फिर ऐसे करती हूँ ऐसे, तो थोड़ा सेक मिल जाता है। तो अब बेहतर हुआ है उन्हें, अब कम हो गया है, अब ज़्यादा नहीं है। ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे कैसे गया, आपको तो यहाँ पे है। चलो ठीक है यार, अभी जो है मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।